आज चौथा रोज़ा हो गया, चौथा, इतनी जल्दी। एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग। सर्दी भाई सर्दी, पता नहीं क्यों दोबारा सर्दियाँ लगने लगी है। इवन के मार्च स्टार्ट हो गया लिटरली। अब कुछ देर बाद सोऊंगा और दोबारा उठूंगा, ये सही है। सो उठो फिर दोबारा सो फिर दोबारा उठो। सो काम बाद में करूँगा, सोच रहा हूँ रील का भी और व्लॉग का भी। सो लेट्स सी। गुड मॉर्निंग, नॉट गुड आफ्टरनून। सीरम लगा लूँ और कहाँ गया, ये अप्लाई कर लूँ, देन कुछ और करते हैं। थोड़ी देर बाद एडिटिंग करती है। सो अभी के लिए ब्रेक। घर आते साथ ही काम आ गया, दुकान से आया हूँ जल्दी से और फिर काम शाम कर लिया जाए। काम तो हो गया बट काम ने मेरी लगवा दी। चेक करो, गीला हो गया, ये चेक, गीला गीला शैम्पू लग गया। मुझे नहीं पता था, खुला हुआ है, हाथ में पकड़ा हुआ है, कपड़ों पर लग गया, हाथों पर लग गया शैम्पू। और आज ही बल्कि धुल के नए यही कपड़े पहने हैं, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह वॉइस ओवर हो गया। बट अभी भी काम बाकी है भाई। उसको उसके अंदर डालना, MP3 करना, उसके बाद इन्हेंस करना, उसके अंदर एडिटिंग वाले ऐप, एक ऐप के अंदर डालना, उधर से उसको इन्हेंस करना है, फिर उसके अंदर रील के अंदर लगाना है, फिर उसे एक्सपोर्ट करना है, फिर प्लेटफॉर्म में पोस्टिंग करनी है, तब डन होगा। सो ये काम बाकी भी कर लिया जाए। सो तब आपसे मिलता हूँ। और मैं सोच रहा हूँ आज मैं आपको अपना बताऊँ कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, कितनी क्लासें पढ़ी हूँ, अपना बैकग्राउंड कुछ बताता हूँ। सो अल्हम्दुलिल्लाह रील एडिट करके पोस्ट हो गया और ब्लॉग को भी एडिट करके पोस्टिंग कर दिया। बट टाइटल और थंबनेल अभी पेंडिंग है, उसे ज़रा बाद में करते हैं। मैंने कहा ब्लॉग बना लीजिए। सो क्या कहना था, मैंने अपने बारे में बताना था। सो मैं बताता हूँ, वेट। सो मेरा नाम मोहम्मद हारिस है, फुल नेम मोहम्मद हारिस अज़हर, और एज 24 ईयर्स। पूरे 2000 सन में पैदा हुआ, 2000 रियली, यस। एंड पाकिस्तान में ही मैं पैदा हुआ हूँ। शहर झंग, पूरा नाम बोल लूँ तो झंग सदर। शहर भी ऐसा है, लोगों को बताना होता है बाहर या ऑनलाइन, उनको बताना पड़ता फैसलाबाद का पड़ता है, उसके पास ही ये शहर है क्योंकि स्मॉल सिटी है, इस वजह से। सो एंड मेरी एजुकेशन, उसके पीछे भी एक कहानी है। मैंने मैट्रिक तो पास किया था, जब कॉलेज में गया, कॉलेज में कोरोना हिट हो गया। पहला साल ICOM में कर रहा था, पहला साल भी कंप्लीट नहीं हुआ था, कोरोना हिट हो गया। सो लॉकडाउन हो गया, जैसा कि छुट्टियां हो गई। सो जब वो आस्ता आस्ता ख़त्म हो रहा था, जब खुल रहे थे कॉलेज वगैरह, मैं जाने की कोशिश की। सो जाया नहीं गया, ये चीज़ मेरे साथ हुआ। ट्राई कर रहा था, यूनिफॉर्म भी पहन रहा था, बट एक होते हैं अंदर से दे गई, ये पता नहीं क्या यार, समझ नहीं आया, बट गया। फिर पापा ने मुझसे पूछा एक दिन, पढ़ना है नहीं पढ़ना, मैंने कहा नहीं पढ़ना। सो यार शुरू से मैं एवरेज स्टूडेंट था, इतना कोई हाई फाई स्कूल कॉलेज में नहीं था। सो दैट्स वाई। वैसे भी मेरी अपना एक माइंडसेट था, वो हर किसी का अपना माइंडसेट होता है, इस वजह से। जैसे डिग्रियाँ कॉलेज है, बंदा कहता है क्या है। सो वो आपकी अपनी चॉइस है, मेरी अपनी चॉइस है, वो चीज़। सो ICOM तो कर रहा था। वह एक और बात बताऊँ, मैं सेकंड ईयर में प्रमोट हो गया था, किताबें भी आई थिंक ले ली थी बट गया नहीं। सो इस वजह से मेरा मैट्रिक पास ही लाया जाऊंगा एजुकेशन में। एंड देन मैं सोच रहा था दुबई जाऊं, वहाँ पर जॉब करूं, क्योंकि मेरा छोटा भाई दुबई होता है, वहाँ पर काम कर रहा था। सो उसके लिए मैंने पापा को कहा और सब कुछ वीज़ा लगवाया। उस वक्त 3 महीने का वीज़ा होता था, तो 3 महीने का वीज़ा लगवा के मैं चला गया दुबई और वहाँ पर जॉब ढूंढी। मॉल्स में, माल ब्रैकेट मार्ट था, उधर मैं घूमता था, देखता था इसके पास जॉब, इसके पास जॉब। एक तो उधर मुसीबत, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऊपर से आपके पास इंग्लिश तो मुझे आती थी तकरीबन, बट अरबिक आनी चाहिए, ये चीज़ मेरे पे इतना नहीं था। सो उधर जॉब नहीं मिली। फिर उधर से पाकिस्तान वापस आया और पाकिस्तान आके ज़रा एक शॉप पर लगा, कपड़ों की दुकान पर। वहाँ पर काम शाम थोड़ा सीखने के लिए पापा ने
जा वहाँ सीख, यूँ करके ना अपनी दुकान खोलेगी यूँ करके। फिर कुछ टाइम मैं वहाँ रहा, फिर वो छोड़ दी, कुछ दिन नहीं आई थिंक मैं गया हूँ ना, फिर छोड़ दी। फिर कॉल सेंटर का जो सा आजकल लोग कर रहे हैं, कॉल सेंटर का मेरा आया, मैं वहाँ पर गया, एक कॉल सेंटर में गया, दूसरा कॉल सेंटर में गया, उसकी भी स्टोरी है, फिर कभी सुनाऊँगा, या मैंने सुनाई हुई है थी। फिर उसके बाद जब कॉल सेंटर का ही चल कर मैं था, मैंने कहा मैं फिर दुबई जाऊँगा। फिर ऐसा करके हुआ कि कोरियन की सीटें आ रही थी, और सर ने, मेरे पापा को दोस्त थे, तो उन्होंने कहा यूँ करके ना सर दोबारा अप्लाई कराओ, लाइक कुरंदाजी के अंदर एंटर करो। मैंने लास्ट ईयर किया था उससे पीछे, बट मेरी कुरंदाजी में नाम नहीं आया था। इस साल फिर पिछले साल जो मेरा नाम आया, फिर उसका नाम आ गया, फिर उसके लिए तैयारी की, फिर पेपर दिया, इंटरव्यू दिया, ये सब कुछ दिया। सो वो क्लियर हो गया सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। बट अब वेट है इजरा का, लाइक इजरा में जिसका नाम आता है वो फिर जाता है कोरिया के लिए। वो 2 साल की टाइमिंग होती है, 2 साल में आपका नाम आया कोरिया, वरना दोबारा से सब कुछ प्रोसेस। और यही 12 मार्च को ना आ रहा है, इजरा हो रही है। अब अल्लाह करे मेरा उसके अंदर नाम आ जाए और फिर कोरिया इंशाल्लाह। सो यही समरी टाइप करके मैंने आपको बता दिया। अब ज़रा दूध ले आऊँ, लग रही इस टाइम की रूटीन कर दी है अब्बे ने या उसने, दूध वाले ने। लेट्स गो। ये उससे पहले ये रख लूँ जल्दी से। अब ज़रा दूध ले आऊँ, क्योंकि उधर गया दूध उसके पास पड़ा हुआ था, कहता सेल अभी स्टार्ट नहीं हुई, नमाज के बाद आना, काम चेक करो उसके। इवन के दूध पड़ा हुआ है, दिया नहीं। अब दोबारा चक्कर लगवाएगा, अब दोबारा जाना पड़ेगा, शायद पानी भी लाने वाला है, पानी लेके आना। अफ्तारी का टाइम भी करीब ही है। लस्सी ये रख लूँ, जस्ट टेबल सेट कर लूँ, वो मैंने रख दिया। ये फटाफट किधर फिसल रहा मिशन दूध डना डन। अब ज़रा पानी ले आऊँ, बाइक भी आ गई है। सो पड़ जाते हैं, बस रश ना होते ना, जल्दी जल्दी। अब जल्दी से जिम हो जाऊँ, 9 बज रहे आई थिंक। वार्म अप डन, मेन गेम की तरफ चलते हैं। बाइसेप पहली गेम डन। पसीना पसीना फील होता है लिटरली। अब बैठ के लगाऊंगा यूँ करके। सेकंड गेम रेस्ट करता हूँ, उसके बाद लास्ट सेट भी इसी पर लगाता हूँ 10 पर, क्योंकि मुझे ज़्यादा ही हैवी लग रही है। पहला सेट डन, लास्ट गेम बाइसेप का 5 किलो को उठा लिया। ये चेक कर, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करूँगा। दैट्स माय पॉइंट। बाइसेप की गेम डन। अब लगाऊंगा ज़रा 4 आर्म्स की 2 गेम में। ऐसे ही पंप आ गया, 3 ही गेमें लगाई है बस, 3 ही मैक्स लगा रहा हूँ आजकल। तो रमज़ान है ऊपर से, दैट्स वाई पंप वैसे बड़ा अच्छा खासा आ गया थी। सो 4 आर्म्स की फटाफट लगाऊंगा और निकलूँगा घर को। एक ही रात से लगाऊंगा दोनों गेम, और मैक्स लगाओ अगर 4 आर्म ट्रेन करना है तो। सो बिल्ला
पहले इसका सेट डन, 2 और लगाऊंगा। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह डन हुई, बट फोरम में बहुत गंदा पंप आ गया 2 गेम में पर। सो बस घर को निकलता हूँ एंड इस व्लॉग के लिए इतना ही काफ़ी, और कल के व्लॉग में आपसे मिलता हूँ इंशाअल्लाह।